हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम बात कर रहे थे यूरिनरी सिस्टम की या फिर बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है। तो जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड लास्ट वन इज सिक्रीशन। तो इन 3 स्टेप्स में होता है मेन यूरिन का फॉर्मेशन एंड देन फिर होती है यूरिन सिक्रीशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। तो फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लोमेरुलस है हमारा, जैसे मैंने जब आपको प्रीवियस क्लास में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें बताया था ग्लोमेरुलस पार्ट कौन सा होता है। तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग है नेफ्रॉन की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे किस टाइप से हो रहा है, तो यहाँ पे मेन 3 लेयर्स का रोल होता है। सबसे पहले कौन सी लेयर, तो इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स एंड फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कैसी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मिडिल मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच की मेम्ब्रेन होती है, एंड लास्ट वन इज बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, तो जो ये हमारी बाउमेन कैप्सूल है, देन जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड लास्ट वन इज जो हमारी ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो उस फिल्ट्रेशन, वो वाला फिल्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरीड बाय ग्लोमेरुलस मीन्स फिल्ट्रेशन किस पे कैरीड हो रहा है, वो तो जो हमारा ग्लोमेरुलस है वहां पे। एंड 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट इन किडनी मीन्स 1100 से 1200 ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर्ड हो रहा है पर मिनट के टाइम पे। और ब्लड कैसा होता है, फाइनली फिल्टर्ड होता है। फाइनली क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फाइनली फिल्टर होती है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, तो प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, क्योंकि प्रोटीन इसमें एक्सेप्शन है, बाकी सारे क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा आर फिल्टर्ड, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स GFR है वो कितनी है, मीन्स हमारे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसको बोल रहे हैं, कि जो ग्लोमेरुलस में जो हमारा ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है मीन्स GFR, तो वो कितना होता है, अप्रोक्स 125 ml पर मिनट मीन्स 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे का फिल्ट्रेट है वो डेली क्या हो रहा है, यहाँ से फिल्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो हो रहा है, जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है कितना, 180 लीटर पर डे। अब हम बोलेंगे कि 180 लीटर तो यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही है, तो वो भी हम आगे समझते हैं कि उसका क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, रीएब्जॉर्प्शन मीन्स जो फिल्टर फॉर्मेट हो रहा है पर डे वो कितना हो रहा है, 180 लीटर पर डे। और जो यूरिन हमारी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 या फिर 1.5 लीटर पर डे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है मीन्स नियरली 99% जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है किसमें, तो जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स है उसमें हो रहा है। मीन्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो उसमें बताए थे सारे ट्यूब्यूल्स, और आगे भी हम और इसको जब समझेंगे, काउंटर करंट समझेंगे, तो और आपको समझ में आएगा कि जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है और यूरिन का फोर टाइम कंसंट्रेशन किस टाइप से हो रहा है। देन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम रीएब्जॉर्ब एक्टिवली। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है हमारा, एमिनो एसिड है या फिर सोडियम है, ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, एंड जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है यह भी कुछ पैसिवली रीएब्सॉर्ब होता है। तो इस टाइप से होता है हमारा रीएब्सॉर्प्शन और इस टाइप से होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट अब क्या बचा हमारा, सिक्रीशन, तो वो हम देखते हैं। तो ये क्या है हमारा लास्ट, सिक्रीशन। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस है हमारी सिक्रीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्यूबुलर सेल है वो सिक्रीट कर रही है किसको, तो हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमीनो अमोनिया को। ठीक है, ये सब क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। सिक्रीट का मीन्स जो हमारे ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल से इनको बाहर कर रहे हैं। ठीक है,
तो बाहर हो रहे हैं ये सारे। देन साथ ही इसमें क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है क्या, आयोनिक और एसिड जो बेस बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस हो रहा है और साथ में जो आयोनिक है वो भी बैलेंस हो रहा है। मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो हमारी बॉडी फ्लूइड है उसका जो एसिड बेस है और जो आयन्स है उसमें उनको मेंटेन करना, बैलेंस करना। तो ये था हमारा लास्ट वन, सिक्रीशन। आगे भी अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप वो उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।